तो भगवान शिव की नगरी काशी, महादेव की नगरी काशी, जहां दुनिया के कोने कोने से सनातनी अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और सनातनी आस्था की पवित्रता और काशी के पौराणिक और सांस्कृतिक चरित्र को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है काशी में धड़ल्ले से चल रही नॉनवेज दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला। साधु संत इस फैसले से बेहद खुश हैं, वहीं मुस्लिम समाज में इस फैसले को लेकर बेचैनी दिख रही है। मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। काशी से मीट मछली की दुकानें होंगी आउट। मंदिरों का शहर, नॉनवेज दुकानें जिला बदल। जी हाँ, वो शहर जहां साक्षात शिव विराजते हैं, जो भोलेनाथ के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, जिसके कण कण में शंकर का वास है, जो सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उसी शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है। काशी को नॉनवेज मुक्त बनाने का फैसला, शहर की सीमा के अंदर से मीट, मांस और मछली की दुकानें बंद करने का फैसला, मीट, मांस और मछली की दुकानें काशी से बाहर करने का फैसला। नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लगी है कि मीट, मांस और मछली की दुकानों को काशी से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। काशी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 6 महीनों के भीतर शहर में चल रही सभी नॉनवेज दुकानों को शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए 5 जगहों को चुना गया है। शहर के अंदर चल रही मीट और मछली की दुकानों को रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। ये 5 स्थान शहर की सीमा से लगते हुए हैं, जिससे लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होगी और उनका व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। इस फैसले का मतलब है शिव की नगरी काशी में ना तो अब मांस मिलेगा और ना ही मछली। इस बारे में प्रस्ताव तो साल भर पहले ही आ गया था, लेकिन उस पर अमल अब हुआ है। साधु संत और सनातनी इस फैसले से बेहद खुश हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बनारस नगर निगम का। जिस तरह से वहाँ निर्णय आया है कि बनारस विश्वनाथ मंदिर से आसपास क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की पावनता, पौराणिकता और शुद्धता, शुचिता के लिए इन्होंने जो ऐसा कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। मैं दिल से आभार व्यक्त और साधुवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, सराहनीय निर्णय लिया है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस इनको सराहना कर रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर नई सड़क पर बड़ी संख्या में नॉनवेज दुकानें चलती हैं। विश्वनाथ मंदिर से ही 2.5 किलोमीटर दूर रेवड़ी तालाब इलाके में भी दर्जनों नॉनवेज दुकानें संचालित होती हैं, लेकिन अब ये सभी दुकानें शहर से बाहर तय जगहों पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। नगर निगम के इस फैसले से त्योहारों के दौरान मीट मछली का कारोबार करने वालों को होने वाली दिक्कतें भी दूर होने की बात कही जा रही है। मुस्लिम समाज इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहा है, वो भी सुन लीजिए। जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है। सबकी सहमति से होगा, जहां सरकार भेजेगी वहां हम लोग जाया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो सभी के लिए ना है कि केवल मेरी दुकान नहीं है, पहले पूरी शहर की सारी दुकानें हटेगी, हमारी भी हटेगी। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भी नॉनवेज बिक्री को पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। वृंदावन में भी नॉनवेज बिक्री पर बैन है। इन शहरों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी तक प्रतिबंधित है। अब काशी में भी नॉनवेज दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की पवित्र नगरी है। यहाँ अनगिनत देवी देवताओं के प्राचीन स्थल हैं, जिनके दर्शन और पूजन के लिए हर दिन देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं।
ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाओं, आस्था और काशी के पौराणिक और सांस्कृतिक चरित्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिहाज से इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।